नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात करें विश्वकर्मा पूजा की। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है, और समय के साथ साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, इन सभी के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के इतिहास के बारे में। विश्वकर्मा पूजा के इतिहास की चर्चा करें तो विश्वकर्मा पूजा भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्हें वास्तुकला और यांत्रिकी का देवता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माता और देवताओं का शिल्पी माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने द्वारिका, हस्तिनापुर और स्वर्गलोक का निर्माण किया है। यह त्यौहार खास तौर पर भारत के औद्योगिक और श्रमिक समुदाय में मनाया जाता है और इसे 17 सितंबर या कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में। विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में चर्चा करें तो भगवान विश्वकर्मा को हर तरह के शिल्प और निर्माता के देवता के रूप में पूजा जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, कार्यशालाओं और अन्य उद्योगों में उपकरणों और मशीनों की पूजा की जाती है। यह पर्व श्रमिक और कारीगरों को उनके कार्य में सफलता और सुरक्षा के लिए भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद मानने का अवसर देता है। तो चलिए जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाई जाती है। विभिन्न स्थानों पर विश्वकर्मा पूजा मनाने के तरीकों का वर्णन करें तो विश्वकर्मा पूजा मुख्यतः औद्योगिक और शिल्पकार समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने उपकरणों, मशीनों और वाहनों की सफाई करते हैं और उन्हें फूलों, धूप और रोली से सजाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र की स्थापना की जाती है और पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में मिठाई और फल चढ़ाए जाते हैं और कई स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं समय के साथ साथ विश्वकर्मा पूजा में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में। आधुनिक समय में विश्वकर्मा पूजा के उस समय आए गए बदलावों पर चर्चा करें तो पहले यह पूजा केवल कारखानों, कार्यशालाओं में होती थी, लेकिन अब यह घरों और कार्यालयों में भी मनाई जाती है। अब लोग डिजिटल युग में वर्चुअल पूजा का आयोजन भी करने लगे हैं। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ विश्वकर्मा पूजा के तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। लोग अब इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि एक सामुदायिक उत्सव के रूप में भी देखते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ अब लोग पारंपरिक तरीकों के बजाय पर्यावरण को अनुकूल पूजा विधियों का उपयोग करने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार भी कहा जाता है? यह भी माना जाता है कि उन्होंने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और पुष्पक विमान जैसे दिव्य अस्त्रों का भी निर्माण किया है। विश्वकर्मा पूजा का आयोजन केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं विश्वकर्मा पूजा का व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हम विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने सभी उपकरणों की सफाई करते थे, पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करते थे। आपके विश्वकर्मा पूजा के उत्सव की क्या खास यादें हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने विश्वकर्मा पूजा के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा।